माना पहाड़ ऊंचा है, हम चढ़ना भी नहीं जानते हैं, फिर भी हम जिद्दी हैं, हम हार कहाँ मानते हैं। ठीक इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने पर्वतारोही के क्षेत्र में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीतीश जी की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ साहसिक फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतों पर चढ़ाई की है और भारत का परचम पूरे दुनिया में लहरा दिया है। आज ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है और भारत देश के कोने कोने व देश विदेश से लोग इनसे मिलने आते हैं। ये सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, वह समय समय पर लोगों की मदद भी करते रहते हैं। इनकी लाइफ में ये सब इतना आसान नहीं था जो लोगों को लगता है। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। बात करें नीतीश जी की तो इनका पूरा नाम नीतीश कुमार सिंह है। वह इनका जन्म 19 जनवरी सन 1997 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह इनके पिताजी का नाम श्री अमरजीत सिंह था, जो कि आर्मी में थे और नीतीश जी की 2 वर्ष की आयु में ही पिताजी भारत के लिए शहीद हो गए थे। वह इनकी माताजी का नाम जलसा देवी है। वह एक गृहिणी हैं। वह इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। दोस्तों, नीतीश जी के पिता आर्मी में थे, इसलिए इनका रुझान भी आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए इन्होंने 6वीं क्लास से ही अपनी पढ़ाई आर्मी स्कूल व आर्मी हॉस्टल से की। वह 8वीं क्लास में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने हिमाचल गए और वहाँ इन्होंने पर्वतों को देखा और उसी समय से पर्वतों से इनको प्यार हो गया। वह इन्होंने अपनी 10वीं व 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की है। वह बहुत ही अच्छे अंक अर्जित किए हैं। आपको बता दें कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने कॉलेज के बहुत सारे फॉर्म डाले और इनके पास काउंसलिंग के लिए उस समय 25,000 रुपये नहीं थे और साल बर्बाद होने के डर से इन्होंने गुस्से में घर छोड़ दिया। और फिर क्या था, जेब में 210 रुपये थे और बैग में 10 से 15 रुपये थे, पर सर पे जोरों का गुस्सा था और तेज की भूख भी लगी थी। फिर भी चल दिए दिल्ली जाने के लिए। फिर इन्होंने 205 रुपये की ट्रेन की टिकट ली। वह ये लगेज रूम में बैठे और भूख के कारण इन्होंने ब्रेड पकौड़ा लिया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नमक था। फिर भी जैसे तैसे इन्होंने खाया और खा के पानी पिया। इनको उसी समय से जीवन का संघर्ष वास्तविक में समझ में आने लगा था। दिल्ली में आने के बाद ये सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए पहुंच गए और वहां डिपार्टमेंट में इनको बहुत ही ज़्यादा डांटा गया। और इनकी डांट का कारण था कि फॉर्म में पेरेंट्स के साइन होते हैं, जो कि नहीं थे। फिर भी वहां के हेड ने फॉर्म में अपने खुद साइन करे और फॉर्म जमा कर लिया। ठीक इसी तरीके से इनका स्नातक किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ। आपको बता दें कि इन्होंने अपने कॉलेज के समय में सोसाइटी एडवेंचर क्लब के मेंबर बनने के लिए एक आवेदन किया था, पर इनका फॉर्म उस समय निरस्त कर दिया गया था। और ये अपने कॉलेज के समय से ही बहुत सारे काम करते चले आ रहे हैं और यहाँ तक इन्होंने कपड़े तक बेचने का काम किया है। और उसी दौरान इन्होंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप डाला था, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का और उनसे कमीशन कमाने का। और उसी सेविंग्स से इन्होंने अपना एक कैमरा खरीदा। दोस्तों, इनको तो अपने बचपन के दिनों से ही पर्वतों से तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था और इनको घूमने फिरने और वहाँ की फोटोग्राफी का इनको बहुत ही ज़्यादा शौक था और ये पर्वतों पे चढ़ाई करना चाहते थे। और ये जाकर मिस्टर राहुल गुप्ता जी से मिले, जो कि छत्तीसगढ़ के क्लाइंबिंग एम्बेसडर थे। इन्होंने नीतीश जी को क्लाइंबिंग करने के लिए अनुमति दे दी थी। आपको एक खास बात बताते चले कि
आर्मी में जिनके पिता शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को आर्मी 100 रुपये पॉकेट मनी देती है और ये उस पॉकेट मनी को सेव करते चले आ रहे थे, वो भी घूमने फिरने के लिए। और क्लाइंबिंग करने के लिए उस समय 25 से 30 लाख रुपए लगते थे और इन्होंने क्लाइंबिंग करने के लिए अपना कैमरा तक बेच दिया था और इनकी माताजी ने इनको लोन लेके रुपए दिए और इनके दोस्तों ने भी इनका फुल सहयोग किया और फाइनली इनको फैमिली और फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट मिला। और फिर क्या था, वर्ष 2018 में इन्होंने माउंट नेपच्यून 7881 मीटर अंतर्राष्ट्रीय अभियान दल का नेतृत्व करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे। वह अगस्त में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा फहराया। वह स्टोक कांगड़ी 20,187 फीट लेह लद्दाख पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। वह शिखर की चोटी से सर्व शिक्षा अभियान का झंडा फहराया और वर्ष 2018 में ही किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित लोक नीति युवा सदन में इनको सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर के रूप में सम्मानित किया गया। व इन्होंने स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान राजस्थान से ए ग्रेड के साथ रॉक क्लाइंबिंग कोर्स को पूरा किया। वह भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित स्पोर्ट क्लाइंबिंग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे खेले और अक्टूबर में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। और इसी के साथ वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश के मीराथांग ग्लेशियर में 16,600 फीट की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज को सफलतापूर्वक फहराया और राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान रक्षा मंत्रालय से ए ग्रेड के साथ पर्वतारोहण का पाठ्यक्रम को पूरा किया। और ये जलवायु परिवर्तन के लिए गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर तक साइकिल चलाकर महज 17 घंटों में 220 किलोमीटर गए। वर्ष 2019 की इनकी एक और खास बात आपको बताते चलें कि किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का सोसाइटी एडवेंचर क्लब, जिसने एक समय इनको मेंबर बनने के लिए रिजेक्ट कर दिया था, आज उसी सोसाइटी ने इनको उस सोसाइटी एडवेंचर क्लब का अध्यक्ष बना दिया गया। ये नीतीश जी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिर क्या था, वर्ष 2020 में 8 अक्टूबर को केवल 4 दिनों में ही माउंट रुद्रगौरा उत्तराखंड 19,086 फीट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। वह शिखर की ऊंचाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का झंडा फहराया। वह मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करी और संगठन उन्नति द नॉलेज हब फॉर सिविल एक्सपेंस में ब्रेकिंग पीरियड्स टैबू सोलर इन द स्काई कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर रहे। और इसी के साथ वर्ष 2021 में इन्होंने 26 जनवरी को अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और माउंट क्षितिधार की चढ़ाई के लिए अप्रैल में 10 दिनों में 3 पहाड़ चढ़ गए, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते इनको वापस आना पड़ा। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 15 अगस्त 2021 को माउंट एलब्रस 5,642 मीटर का सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ पर इन्होंने भारतीय ध्वज को फहराकर व राष्ट्रगान गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको बता दें कि इसी वर्ष 2021 में इनकी मुलाकात किरण दीदी जी से हुई, जो एक ट्रांसजेंडर हैं, जो चाइल्ड लेबर और ट्रांसजेंडर कमेटी के लिए काम करती हैं। और नीतीश जी माउंट किलिमंजारो और तंजानिया अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चढ़े थे और ये फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर कमेटी के लिए क्लाइम किया था। इनकी खास बात यह है कि ये समय समय पर सामाजिक गतिविधियां करते रहते हैं और ये जलसा फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो पिछले 5 सालों में समाज कल्याण के लिए गोरखपुर में काम कर रही है। और ये गोरखपुर क्षेत्र में 100 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं
और 1000 से भी ज़्यादा लोगों को कंबल व कपड़े व ज़रूरी सामान वितरित करवाते रहते हैं। और साथ ही साथ कोरोना महामारी के दौरान 50,000 से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करी और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम जितने किलोमीटर चलेंगे हम उतने ही महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड किट वितरित करेंगे। और नीतीश जी 5,642 मीटर क्लाइम किए थे और नीतीश जी ने 5,642 सैनिटरी पैड किट महिलाओं और बालिकाओं में वितरित की थी। और इनकी क्लाइंबिंग का खर्चा लगभग 4 लाख आया था और सैनिटरी पैड किट का खर्चा लगभग 11 लाख रुपए आया था। ये इसी तरीके से लोगों की मदद करा करते हैं। इन्होंने बताया है कि हमें पर्वतों के बेस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक बार ये मौत को बहुत करीब से देखकर वापस आए थे। इन्होंने बताया है कि पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आपको एक पहाड़ पे फतह करना है तो आपको 20 से 30 पहाड़ चलना ही पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2022 में इन्होंने गोरखपुर में पहाड़ी कैफ़े खोला है जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप जब भी कभी गोरखपुर जाएं तो पहाड़ी कैफ़े ज़रूर से ज़रूर जाएं। हम इनके पर्वतारोही के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ जाकर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू।